अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप अपने घरों पर खैरियत से होंगे। हमारा सबक चल रहा है तवातुर यानी पैटर्न्स, जिसमें पिछले पीरियड में मुरब्बई आदात और मुसल्लसी आदात को हमने समझा है। उसी पर मुनहसर मश्क 53 यानी प्रॉब्लम सेट 53 को हम हल करेंगे। पहला सवाल है, ज़ैल के अददों में से मुरब्बई आदात अलग कीजिए। यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं 5, 9, 12, 16, 50, 60, 64, 72, 80 और 81। इन आदात में से जो मुरब्बई आदात हैं, जो स्क्वायर नंबर्स हैं, उन्हें हमें अलग करके लिखना है। तो यहाँ पर हम जवाब लिखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर इस सवाल को अब हल नहीं करना है, बल्कि डायरेक्ट जवाब लिखना है इन आदात में से मुरब्बई आदात को ढूंढकर। तो जैसे कि हम जानते हैं, मुरब्बई आदात यानी ऐसे आदात के उतनी चीजों के जरिए हम मुरब्बई तरतीब में उन्हें रख सकें। तो हम जानते हैं कि सबसे छोटा जो मुरब्बई अदद है वो 4 है। 2 ज़रब 2 4 होता है। यहाँ पर 5 से शुरुआत है, सबसे छोटा अदद 5 है, लिहाजा 5 जो है ये मुरब्बई अदद नहीं है। 3 ज़रब 3 3 3 9 ये मुरब्बई अदद है। उसके बाद 4 चौक 16 ये मुरब्बई अदद है। उसके बाद का मुरब्बई अदद है 5 5 25 जो यहाँ पर नहीं है। उसके बाद 6 6 36 भी यहाँ नहीं है। 7 7 49 भी नहीं है। 8 8 64 ये यहाँ पर है। उसके बाद 9 9 81 81 भी यहाँ पर है। लिहाजा मुरब्बई आदाद हम यहाँ पर लिख सकते हैं। मुरब्बई आदाद 9, 16, 64 और 81। उसके बाद का सवाल नंबर 2 है, मुंदरज झैल में मुसल्लसी आदात कौन से हैं? यहाँ पर 3, 6, 8, 9, 12, 15, 16, 20, 21 और 42 इस तरह से आदात दिए गए हैं। इन आदात में से हमें जो मुसल्लसी आदात हैं, जो ट्रायंगुलर नंबर्स हैं, उन्हें पहचान कर लिखना है। तो यहाँ पर हम जवाब लिखेंगे। अब जैसे कि हम जानते हैं, मुसल्लसी आदात यानी ऐसे आदात के उतनी चीजों को हम मुसल्लसी तरतीब में रख सकें। हम जानते हैं सबसे छोटा मुसल्लसी अदद 3 है, और मुसल्लसी आदात को पहचानने का आसान तरीका यह है कि गिनती के आदात को एक दूसरे में जमा करके मुसल्लसी आदात मालूम होते हैं। तरतीबवार अगर हम उन्हें जमा करते जाएं तो हमें मुसल्लसी आदात मालूम हो जाते हैं। 1 जमा 2 बराबर 3 ये एक मुसल्लसी आदत है। 3 में उसके अगला अदद 3 जमा करने पर 6 6 और 4 10 नहीं है यहाँ पर। 10 और 5 15 यहाँ पर है। 15 और 6 21 21 और 7 28 जो यहाँ पर नहीं है। लिहाजा यहाँ पर मुसल्लसी आदात हमने ढूंढ निकाले हैं। 3, 6, 15 और 21। इसके बाद तीसरा सवाल है, ऐसा अदद बताइए जो मुसल्लसी अदद भी है और मुरब्बा अदद भी है। मुरब्बा अदद या मुरब्बई अदद भी है। तो इसके लिए हमें दोनों भी आदात पर गौर करना होगा। तो जवाब लिखने के लिए हम पहले मुरब्बई आदात की फहरिस्त यहाँ पर लिखेंगे। मुरब्बई आदात 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 पंजे 25, 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64 वगैरह वगैरह बेशुमार। इसके बाद मुसल्लसी आदात की फहरिस्त हम लिखेंगे। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 36, 36
और 9 45 बेशुमार। अब हम गौर करेंगे, देखिए ऐसे क्या हमें कुछ ऐसे आदाद यहाँ पर नजर आते हैं जो मुरब्बई आदाद भी हैं और मुसल्लसी आदाद भी हैं। देखिए मुरब्बई आदाद की शुरुआत यहाँ 4 से हो रही है, मुसल्लसी आदाद की शुरुआत 3 से हो रही है। 4 के बाद 9 है जो मुसल्लसी आदाद में शामिल नहीं है, उसके बाद 16 है वो भी मुसल्लसी आदाद में शामिल नहीं है, 25 भी नहीं है, 36 देखिए 36 मुरब्बई आदाद में भी शामिल है और मुसल्लसी आदाद में भी शामिल है। लिहाजा वो अदद हमें मिल गया है 36। 36 ऐसा अदद है जो मुरब्बई अदद भी है और मुसल्लसी अदद भी है। तो यहाँ पर जवाब लिखेंगे 36 ये मुरब्बई अदद भी है और मुसल्लसी अदद भी है। चौथा सवाल है, 4 को पहला मुरब्बा अदद मान लें तो तरतीबवार आने वाला 10वां मुरब्बई अदद कौन सा होगा। तो हम जानते हैं यहाँ पर 4 पहला मुरब्बई अदद है और ये 2 का मुरब्बा है, यानी 2 ज़रब 2 बराबर 4 होते हैं। यानी सबसे पहला जो अदद है 2, उसको उसी से ज़रब देने पर 4 आता है। अब 2 अगर पहला है तो 10वें नंबर पर कौन सा गिनती का अदद आएगा, ये हम आसानी से बता सकते हैं। 1 को अगर पहला माने तो 10 नंबर पर 10 आता है, तो 2 अगर पहला है तो 10 नंबर पर आएगा 11। तो यहाँ हम लिखेंगे 10वां मुरब्बई अदद ये बराबर होगा 11 ज़रब 11 बराबर 11 ज़रब 11 होता है 11 का 11 का 1 हासिल के 1 11 का 11 और 1 12 यानी 121। 10वें नंबर पर आने वाला मुरब्बई अदद 121 होगा। पांचवा सवाल है, 3 को पहला मुसल्लसी अदद मान लें तो तरतीबवार आने वाला 10वां मुसल्लसी अदद कौन सा होगा। देखिए प्यारे बच्चों, पहला मुसल्लसी अदद 3 है और हम जानते हैं कि ये 3 कैसे आया है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बेशुमार ये गिनती के आदाद है और इन गिनती के आदाद को एक दूसरे में मिलाने से मुसल्लसी आदाद बनते हैं। तो सबसे पहले 1 और 2 को हमने जमा किया तो पहला मुसल्लसी अदद आया। उसके बाद दूसरा मुसल्लसी अदद 3 को जमा करने पर आया। तीसरा मुसल्लसी अदद 4 को जमा करने पर आया। इसका मतलब ये कि पहला मुसल्लसी अदद 1 और 2 को जमा करने पर आ रहा है, दूसरा मुसल्लसी अदद 3 को जमा करने पर आ रहा है, तीसरा 4 को जमा करने पर आ रहा है। मतलब ये कि अगर हमें 10वां मुसल्लसी अदद मालूम करना है तो वो 11 को जमा करने पर आएगा, यानी हमें 11 तक के आदाद की जमा करनी होगी। अगर हम 11 तक आदाद को एक दूसरे में जमा कर लें तो ये 10वें नंबर पर आने वाला मुसल्लसी अदद होगा। यहीं से आप किसी भी इस किस्म का कोई भी सवाल आए तो आप उसका जवाब लिख सकते हैं। जैसे पूछ लिया जाए 8वें नंबर पर आने वाला मुसल्लसी अदद कौन सा होगा, तो 8वें नंबर पर आने वाला मुसल्लसी अदद 9 तक के आदाद की जमा करने पर मालूम होगा। 7वें नंबर पर आने वाला मुसल्लसी अदद 8 तक के आदाद को जमा करने पर मालूम होगा। तो हम इन सभी आदाद की जमा करेंगे तो हम आसानी से बता सकते हैं कि 10वें नंबर पर आने वाला मुसल्लसी अदद कौन सा होगा। इसके लिए एक बात मज़ीद आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए कि आपको 1 से लेकर 10 तक आदाद की जमा मालूम होना ज़रूरी है और वो होती है 55। देखिए 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 36, 36 और 9 45, 45 और 10 55। 1 से 10 तक आदाद को अगर एक दूसरे में जमा किया जाए तो उनका मजमू आता है 55 और 55 खुद
एक मुसल्लसी अदद है जो 90 नंबर का है, और 10वें नंबर का मालूम करने के लिए हमें 55 में 11 जमा करना पड़ेगा। 55 और 11 होते हैं 66, लिहाजा 10वां मुसल्लसी अदद होगा 66। 10वां मुसल्लसी अदद ये होगा 66। इसके बाद गौर कीजिए के तहत यहाँ 4 सवालात दिए गए हैं। इन चारों भी सवालों पर हमें गौर करना है। पहला सवाल यहाँ दिया गया है, किस तरह तय करते हैं कि दिया हुआ अदद मुरब्बा अदद है। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह तय करते हैं, इस पर हमें गौर करना है। देखिए प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि कोई अदद मुरब्बई अदद उसी वक्त होता है जब वो किसी न किसी तबई अदद को उसी अदद से ज़रब करने पर हासिल हो। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये 25 है, तो हम जानते हैं कि 25 मुरब्बई अदद है। क्यों? क्योंकि ये 5 को 5 से ज़रब करने पर हासिल होता है। उसके बाद दूसरा सवाल है, किस तरह तय करते हैं कि दिया हुआ अदद मुसल्लसी अदद है। तो प्यारे बच्चों, हम जानते हैं इसके लिए हम गिनती के आदात को एक दूसरे में जमा करते हैं। जैसे यहाँ पर ये गिनती के आदात हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और एक दूसरे में इनको जमा करने पर मुसल्लसी आदाद हमें हासिल होते हैं। तीसरा सवाल यहाँ है, मुरब्बई अददों की या मुरब्बा अददों की कुल तादाद कितनी होगी। तो आप जानते हैं अच्छी तरह कि मुरब्बई आदाद बेशुमार होते हैं। जहाँ तक गिनती होती है वहाँ तक मुरब्बई आदाद उनमें छुपे होते हैं। लिहाजा चूँकि गिनती बेशुमार है इसलिए मुरब्बई आदाद भी बेशुमार होते हैं। और चौथा सवाल है, मुसल्लसी अददों की कुल तादाद कितनी होगी। तो मुसल्लसी अददों की भी कुल तादाद बेशुमार होती है। उसके बाद यहाँ पर एक सरगर्मी दी गई है आपके लिए, ऐसी तस्वीरें जमा कीजिए जिनमें मुसल्लसी आदाद या मुरब्बई आदाद दिखाई देते हैं। यानी ऐसी तस्वीरें, जैसे यहाँ पर हमने ये तस्वीरें, जहाँ पर यहाँ मुसल्लसी आदाद है, यहाँ मुसल्लसी आदाद है, यहाँ पर मुरब्बई अदद है। तो इस तरह की तस्वीरें हमें जमा करना है जहाँ पर चीज़ों को मुसल्लसी या मुरब्बई तरतीब में दिखाया गया हो। ha ha ha